बिहार के कई जिले सूखे की चपेट में हैं, तो कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इसकी वजह है नेपाल में लगातार बारिश, जिससे नेपाल से आने वाली नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर कटाव शुरू हो गया। नेपाल में बारिश की वजह से वाल्मीकि नगर बराज से लेकर पटना तक क्या स्थिति है, रिपोर्ट देखिए। पानी की धार बता रही है कि गंडक गुस्से में है। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,76,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सामने जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेपाल का इलाका है और जब भी नेपाल के पहाड़ों में बारिश होती है, उसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ता है। गंडक का पानी जिस जिस इलाके से होकर गुजरता है, उन इलाकों में गंडक डराने लगी है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। कोसी, कमला, बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाल्मीकि नगर, जहां से बिहार में गंडक नदी का प्रवेश होता है, उसके जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से जो किनारे के कई इलाके हैं, वहां पे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और खासकर नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से भी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के सभी अधिकारियों और इंजीनियर्स को अलर्ट कर दिया है। सभी तटबंधों की सुरक्षा के लिए विभाग की टीमें रात्रि गश्त भी कर रही हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई और तेज करेगा और इस बात के संकेत खुद भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने दिया है। अब तक की कार्रवाई में 1799 जमीन ऐसे हैं जिन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। अतिक्रमण मुक्त होगा बिहार, बढ़ेगी बुलडोजर की रफ्तार और तेज होगी कार्रवाई। सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अतिक्रमण मुक्ति का अभियान बिहार सरकार और तेज करेगी। कार्रवाई के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग ने जिलों को 3,87,00,000 रुपए आवंटित कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि अब उनको किसी को आस नहीं करना होगा, किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने फंड से, अपने से जैसे भी किराया करके लेबर ले जाकर के उसको अच्छे से अतिक्रमण को खाली कराएंगे। अब तक की कार्रवाई में 31 जुलाई तक 1,799 जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जिसमें 1,147 मामले गैर मजरूआ जमीन के हैं, 286 मामले गैर मजरूआ खास हैं, 198 मामले सरकारी विभाग की जमीन के हैं और 10 मामले कैसर हिंद से जुड़े हुए हैं। 4 महीने के अंदर नियर अबाउट 1800 अतिक्रमण खाली कराए गए हैं। एक बहुत प्रसन्नता की बात है और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। 1800 अतिक्रमण खाली कर लिए गए। यूपी से चला बुलडोजर बिहार में दौड़ने लगा है। ये अलग बात है कि भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय नहीं चाहते कि उन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर है सियासत की। पटना में 2 दिनों की संयुक्त कार्यकारिणी के महामंथन के बाद बिहार की सियासत की फिजा ही बदल गई। एनडीए ने एकजुटता का ऐलान कर दिया, वहीं विपक्ष चारों खाने चित नजर आ रहा है। दो दिनों तक पटना में हुए बीजेपी के महामंथन के बाद जो अमृत निकला, वो एकजुट एनडीए का मैसेज देने वाला है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2024 और 2025 में भी वो जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ेगी। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनके सवालों पर विराम लग गया है। हमारा गठबंधन अटूट है। बीजेपी की तरफ से दिए गए इंटैक्ट एनडीए के मैसेज ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेता अब भी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और 2024 और 25 में इनकी बुरी तरह से आपस में लड़के पराजय होगी। बीजेपी जेडीयू का बेमेल गठबंधन है बिहार में सत्ता की मलाई खाने के लिए। एक साथ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के बयान से चारों खाने चित विपक्ष को अब भी आपदा में अवसर की तलाश है।
जिसकी वजह है जेडीयू का स्टैंड। जेडीयू के नेता साथ लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि ये साफ हो जाए कि 2025 का चेहरा कौन होगा। नेता, नीति और कौन होगा नेतृत्वकर्ता, यह जनता के सामने साफ किया जाना आवश्यक। इतिहास गवाह है कि जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़े हैं, अधिकांश परिणाम एनडीए के पक्ष में ही रहा है। ये बात एनडीए के नेताओं के साथ साथ विपक्ष को भी पता है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया गया है। क्या है वो नया टास्क, रिपोर्ट देखिए। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तरवीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सभी घरों में तिरंगा लहराने की तैयारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे टास्क को पूरा करने में जुट चुके हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर क्षेत्र में, हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा लहराने के लिए प्रोत्साहित करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा और हम साथ में भारत के सभी घरों में तिरंगा लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। दरअसल इस बार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। पटना से न्यूज 18 के लिए विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के सभी सांसद दिल्ली में रात्रि भोज पर जुटे हैं। गया से जेडीयू सांसद विजय मांझी के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है और इस भोज में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उनके साथ सभी सांसद शामिल हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और ये वो तस्वीर है जहां पर जेडीयू के सभी सांसद दिल्ली में रात्रि भोज पर जुटे हैं। गया से जेडीयू के सांसद हैं विजय मांझी और उन्हीं का आवास है जहां से ये तस्वीरें आई हैं। भोज में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उनके साथ सभी जेडीयू के सांसद शामिल हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने एक अजीबोगरीब कारनामा किया था। 0 नंबर लाने वाले को पास और 100 में 151 नंबर लाने वाले को फेल कर दिया था। न्यूज 18 पर खबर चली और इसके बाद विश्वविद्यालय ने अपनी गलती मानी, भूल को सुधार लिया है। अक्सर विवादों में रहने वाले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक नया कारनामा देखिए इस मार्कशीट को। छात्र का नाम सोनू कुमार है। सोनू को अकाउंट एंड फाइनेंस के चौथे पेपर में 0 नंबर मिला है। फिर स्टेटस में पास लिखा हुआ है, यानी सोनू परीक्षा में 0 नंबर लाकर भी पास है। अब एक दूसरी मार्कशीट को देखिए, ये अनमोल कुमार की मार्कशीट है। अनमोल को पॉलिटिकल साइंस के चौथे पेपर में 151 नंबर दिया गया है, जबकि परीक्षा पत्र 100 नंबर का ही था और 100 में 151 नंबर पाकर भी अनमोल फेल हो गया। विश्वविद्यालय के इस अजीबोगरीब कारनामे की खबर जब न्यूज 18 पर चली तो विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद खुली और विश्वविद्यालय ने अपनी गलती मानते हुए भूल को तुरंत सुधार लिया। लगता है कि ठेस लगती है तो बुद्धि बढ़ती है, तो ठेस लग गई तो अब हम लोग कर रहे हैं उसको। अभी हमारे पास भी 1 दर्जन आवेदन हमने लिया है छात्रों से। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इसे मानवीय भूल मानते हैं और कहते हैं कि पिछली कंपनी 4 लाख छात्रों का डेटा लेकर चली गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ। काश के विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद एक बार फिर किरकिरी नहीं होती। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बाढ़ की आशंका को लेकर वाल्मीकिनगर के चकदहवा, झंडूटोला, बीन टोली और कान्हा टोली के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन की टीम सब्जी गांवों में माइक के जरिए लगातार लोगों को संदेश दे रही है, ऊंची जगह पर चले जाएं और इन गांवों में रात तक बाढ़ का पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है।
किया जाता है कि आप लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। शेखपुरा में खनन माफिया पर प्रशासन और विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अवैध रूप से पत्थर खदान में लगे 4 बड़ी कंपनियों पर 17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। डीएम के आदेश पर की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगा है उनमें राज कंस्ट्रक्शन, विभाराज कंस्ट्रक्शन, एरिया फूड कंस्ट्रक्शन कंपनी और राय इंजीनियरिंग कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों पर लीज एरिया से ज्यादा क्षेत्र में खनन, अवैध भंडारण और चालान में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए राजस्व का चूना लगाने का आरोप है। शेखपुरा में पत्थर माफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी लगभग 4 जो सबसे बड़ी कंपनी है उस पर डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुआ है। लगभग 17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए पहाड़ का ये इलाका है, पूरा जो है अवैध उत्खनन की बात कही जा रही है। अगर लीज का एरिया अगर है तो लीज से एरिया से ज़्यादा उत्खनन का शिकायत था, जिस पर जांच हुई है। दूसरा जो है भंडारण में काफ़ी गड़बड़ी है। इस तरह की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी जिस पर जांच की गई है। 4 बड़ी कंपनी में राज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिस पर 53 लाख का जुर्माना लगाया गया है। विभा राज कंस्ट्रक्शन पर 6 करोड़ का लगाया गया है। एरिया फूड कंस्ट्रक्शन पर 6 करोड़ 32 लाख का लगाया गया है और राय इंजीनियरिंग पर 4 करोड़ 7 लाख का जुर्माना। इस तरह से कुल 17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस बड़ी कार्रवाई शेखपुरा में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है और खनिज विभाग द्वारा विभिन्न थानों में एफआईआर की भी कार्रवाई चल रही है। क्या था जिसमें शिकायतें आ रही थी कि ओवरलोडिंग वाहन या चालान के माध्यम से किया जा रहा है। एक जगह मिला जहाँ पर इलीगल स्टॉक किया गया था, उस पर माइनिंग विभाग के द्वारा फाइनिंग किया जा रहा है। अभी देखना होगा कि और डीएम कहाँ कहाँ नकेल इन लोगों पर जो पत्थर माफिया हैं, पत्थर से करोड़ों की आमदनी किए हैं, उस लोग पर नकेल कसा जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई शेखपुरा में लगातार हो रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। रेल माल भाड़ा ढुलाई में गड़बड़ी को लेकर रेलवे के 3 बड़े अधिकारियों पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। समस्तीपुर में सीनियर डीओएम रुपेश कुमार, हाजीपुर में सीएफटीएम संजय कुमार और सोनपुर के सीनियर डीओएम सचिन कुमार मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि संजय कुमार के घर से 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। तीनों अभी सीबीआई की हिरासत में हैं। मालगाड़ी के रैक बुकिंग में बरती गई अनियमितता को लेकर सीबीआई ने रेलवे के बड़े पदाधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और उन पर शिकंजा कस दिया है। इस मामले में अभी तक सीबीआई ने समस्तीपुर के मंडल के सीनियर डीओएम रुपेश कुमार, सोनपुर मंडल के सीनियर डीओएम सचिन कुमार मिश्रा और इस हाजीपुर के सीएफटीएम जो हैं संजय कुमार, उनको हिरासत में लिया, उन्हें गिरफ्तार कर ली है और उन्हें सीबीआई कोर्ट पटना में पेश किया गया, जिसके बाद से सीबीआई कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैं आपको बता दूं कि कल से सीबीआई ने इस मामले में दबिश दी और उसके बाद से मुगलसराय से सचिन कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर से रुपेश कुमार जो थे उन्हें हिरासत में लिया गया और हाजीपुर के इस जोनल कार्यालय में जो सीएफटीएम जो पदाधिकारी संजय कुमार है उनका कार्यालय था, यहाँ पे छानबीन की गई और यहाँ से उन्हें भी हिरासत में लिया गया। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता की एक आभा कार्गो नाम की कंपनी थी जिसने रैक बुकिंग के नाम पर अनियमितता जो बढ़ती जा रही थी, उस मामले में शिकायत दर्ज की थी संबंधित विभाग में और रैक बुकिंग के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा था और बड़ी अनियमितता बढ़ती जा रही थी, जिसके खिलाफ जो है वो सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई की जद में अभी फिलहाल 3 पदाधिकारी आए हैं। आगे देखना होगा कि इस मामले में भ्रष्टाचार के इस खेल में और कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोगों पे कार्रवाई की गाज गिरती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना के संपतचक सीओ ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। महिला ने सीओ पर जमीन के म्यूटेशन के लिए 2 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया। महिला का नाम रेखा देवी है। उसके मुताबिक बादशाही पईन के पास उसकी 15 धुर जमीन है, जिसके म्यूटेशन के लिए अंचलाधिकारी ने 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी। महिला के मुताबिक डीसीएलआर ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद जमीन का म्यूटेशन नहीं कराया गया। इस बारे में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी नंद किशोर निराला कुछ भी बोलने से बचते रहे। कहाँ का मामला है? कृष्णा नगर
से पूरा का मामला है, मर्दा से पूरा। अच्छा, रामकृष्ण। अच्छा, बुलाते हैं, आ जाइए मैडम। शरीर भीजा हुआ का है? पेट्रोल छिटी है, भीजा हुआ का है? भीजा हुआ का है? आत्महत्या कर लेंगे। क्या लगाए थे इसमें? आत्महत्या कर लेंगे। जहानाबाद में विकास की रोशनी देने वाले विभाग की ही बत्ती अगर गुल हो जाए तो क्या कहा जाए। पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से जिला योजना कार्यालय अंधेरे में है और इसी कार्यालय से डीएम ने जिले में प्रीपेड मीटर सिस्टम का उद्घाटन किया था, लेकिन अब प्रीपेड मीटर में बैलेंस के अभाव में इसी कार्यालय में बिजली गुल है और अब तक इस मीटर को रिचार्ज नहीं कराया गया, जिसकी वजह से कर्मचारी बिना पंखे और एसी के काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली होने वाले काम पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यहां छोड़कर किसी भी विभाग में स्मार्ट मीटर यानी कि प्रीपेड मीटर नहीं लगाया और पैसे का आवंटन नहीं होने से प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा। क्या दिक्कत है? बिजली हमारे कार्यालय में बिजली जिला योजना पदाधिकारी के ही मीटर से आती थी पूर्व में, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद शायद उसमें बैलेंस की आवश्यकता होती है, तो बैलेंस एग्जॉस्ट होने के कारण बिजली नहीं आ रही, बिजली कट गई। पटना की फतुहा पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर हुई भीषण डकैती कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए सोने के आभूषण, कैश बरामद किए गए। फतुहा नगर परिषद की वार्ड पार्षद रमा कुमारी ने गोविंदपुर बाजार स्थित घर में घुसकर 5 अपराधियों ने बड़ी लूट को घटना को अंजाम दिया था। 10 लाख रुपए कैश, 15 लाख के जेवर लेकर चलते बने थे। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी और इसी दौरान रविवार की शाम वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर 4 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस को केस कोर्ट में होने की बात कहकर बरामद पैसे और आभूषण की जानकारी देने से इनकार कर दिया। जो है हम लोग एक मोटरसाइकिल पे 3 युवक को पकड़े, जिनके पास से हम लोगों को हथियार भी मिला। इस डकैती में जो लूटा गया था सोना और कुछ मात्रा में हम लोगों को जो है रुपया भी मिला। इससे खुलासा हुआ कुल मिलाकर 3 डकैती की घटना का और पिछले कुछ महीने हुए 3 गृह भेदन का, कुल मिला के 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जहानाबाद के डीएम रिची पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक कड़क और ईमानदार डीएम के रूप में पहचान रखने वाले रिची पांडे गाने के शौकीन हैं। डीएम साहब जिस अंदाज में अपनी मधुर आवाज में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उससे उनका ये अंदाज सभी को बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसका पता नहीं चल पाया। न्यूज़ 18 ने जब डीएम रिची पांडे से इस वीडियो को लेकर बात की तो उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि ये वीडियो फिलहाल का नहीं है। मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ वो दिलरुबा। देश की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई, जिसमें करीब 1,50,173 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। लेकिन पूरी नीलामी प्रक्रिया में जियो सबसे अव्वल रहा। जियो ने 20 साल के लिए करीब 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। जियो ने कई बैंड्स में स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया, जिससे जियो पूरे देश में 5G सेवाओं को बेहतर तरीके से देने में सक्षम होगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो भारत के 5G युग की अगुवाई के महत्वाकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय किफायती 5G और 5G सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई-गवर्नेंस सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।